तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। स्पेशली जितने भी स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में प्रेजेंट हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि वाई पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर एमएससी एंट्रांस। सो आप लोग कॉलेज के एग्जाम में भी देखे होंगे कि बार बार पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। सिमिलरली अगर आप एमएससी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर करने का सोचा है तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है रिगार्डिंग पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोग कभी कभी नेग्लेक्ट कर देते हैं इस चीज़ को कि अरे ठीक है सर, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा, बट पीवाईक्यू को सॉल्व करने का भी तरीका होता है। वो सारे चीज़ें मैं यहाँ पे इस 10 मिनट के वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बस आपको 10 मिनट क्या करना है, 1.5x या फिर 2x स्पीड में इस वीडियो को चला के देखना है। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 1x स्पीड में चला के देखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है एमएससी एंट्रेंस के लिए। अब एमएससी का एंट्रेंस है, इसका मतलब मैं ऑब्वियसली बात कर रहा हूँ आईआईटी जैम 2025 एज वेल एज सीयूईटी 2025। तो दोनों ही ऑडियंस को टारगेट करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फटाफट से आप बताइएगा ऐसे और कौन से टाइप ऑफ वीडियो आपको चाहिए। स्पेशली आप मुझे पता है कि आप लोग अभी एग्जाम के प्रिपरेशन में बिजी होंगे, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूं तो बिफोर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग आई वांट यू टू लेट यू नो दैट आईआईटी जैम एंड सीयूटी के लिए फ्री कंटेंट हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे एज वेल एज जो हमारा ऑफिशियल ऐप है वहाँ पे आपको मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि टीचर्स हैंड आउट, मतलब जो भी मैं वाईटी का क्लास लेता हूँ, यूट्यूब में जो भी क्लासेस होते हैं उसके पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में आप लिख भी मतलब वो डाउनलोड कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेगा हमारे ऐप पे, वो भी फ्री। इसके लिए हम लोगों ने एक सेगमेंट ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं जहां पे जाके आपको पीवाईक्यू फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जो कि आईआईटी जैम एज वेल एज सीयूटी के लेवल के ही होंगे। तो यहाँ पे 3 4 5 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा नहीं 5 5 क्वेश्चन है, लेकिन भाई वही तो सॉल्व करो। वही आपके लिए थोड़ा बहुत आपको बता देंगे कि आप किस पोजीशन पे अभी बैठे हो। सो डेफिनेटली इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे वेबसाइट को एज वेल एज ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको मिलने वाला है यहाँ पे पीवाईक्यूज, जिसके लिए मैं दिखा रहा हूँ कि पीवाईक्यूज ऑफ सीवीटी भी मिलेगा एज वेल एज आईआईटी जैम भी मिलेगा। दोनों के लिए ही आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं। और उसके साथ साथ उसका पेपर का एनालिसिस, इन दोनों को एक साथ एक्चुअल में होना चाहिए, करना चाहिए। इसको डिटेल्स हम लोग बाद में बताते हैं। बाकी और क्या क्या मिलेगा, प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगा आपको, रैंक का स्ट्रेटेजीज मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने बता दिया, कट ऑफ और मेनी मोर, मतलब डिटेल्स अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न, मार्किंग पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग वगैरह वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए इसी बात पे बात करते हैं। पहले यहाँ पे तो कुछ नहीं है, आईआईटी जैम या फिर सीयूईटी, उसके लिए अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए तो एक हमारा आईएफएस का बुक है जहाँ पे आपको पीवाईक्यूज देखने को मिलेगा 2005 टू 2021। ये वाला एक पीवाईक्यू इससे पहले हम लोगों ने पब्लिश किया था, उसके बाद अभी रिसेंटली हाल ही में हम लोगों ने पब्लिश किया है आईआईटी जैम केमिस्ट्री 2020 2005 टू 2023। हालांकि मैं ये पब्लिश हुआ है सेकेंड एडिशन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन है। अगर आपको ये खरीदना है तो डेफिनेटली आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, हमारे ifasonline.com इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, या फिर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। जाके स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। जो भी सारे बुक्स है एज वेल एज जो पीवाईक्यूज के बुक्स है विद सॉल्यूशन, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोगों ने ही सॉल्यूशंस इसके लिखा है अपने तरीके से। सो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप जा रहे हो तो पीवाईक्यूज क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे तो एक तो अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, कैसा होगा, ये हमें जानने के लिए पीवाईक्यूज ज़रूरत है। अब सर हो सकता है पीवाईक्यूज आप कैसे देख रहे हो, एक तो आप ओवरऑल क्वेश्चंस देख रहे हो, या फिर हो सकता है आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज देख रहे हो। तो एक तो एग्जाम पैटर्न समझने के लिए जो एग्जैक्टली पीवाईक्यू है वो हमें देखना पड़ेगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन पैटर्न क्या है। सिमिलरली पीवाईक्यूज गिव्स इनसाइट इनटू द एग्जाम पैटर्न, ऑब्वियसली एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चलेगा। उसके बाद आपका जो मेन काम रहेगा, आप लोग एक बहुत गलती करते हो कि पीवाईक्यूज देखने आप लोग ना सॉल्व करने बैठ जाते हो, मत करो।
PYQs देख के उसको एनालिसिस करने के लिए बैठो। मैं हमेशा बताता हूँ PYQs और स्टडी मटेरियल के लिए आपको एग्जाम के स्टार्टिंग के 10 दिन 10 डेज देना चाहिए। यू शुड वेस्ट योर 10 डेज इनिशियली। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो उसमें कुछ मत करो, कुछ भी पढ़ाई मत करो, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करो क्या, PYQs ढूंढने में, स्टडी मटेरियल देखने में एंड PYQs को एनालिसिस करने में। ये जो PYQ एनालिसिस है, ये वाला होमवर्क अगर आपने कर लिया है, आपका एग्जाम का प्रिपरेशन करना बहुत इजी हो जाएगा, राइट। सो डिफिकल्टी लेवल, वेटेज वगैरह सब कुछ पता चलेगा, लेकिन इसके लिए आपको PYQ का एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप PYQ का एनालिसिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, ठीक है। तो पूरे साल में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और किस किस कंसेप्ट से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं वो आपको पता चलेगा। तो एनालिसिस से आपको कंटेंट तो चलो याद नहीं, मतलब कंटेंट पे तो आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन आपका एक दिमाग में एक स्ट्रक्चर बैठ जाएगा कि यस दिस आर द स्ट्रक्चर, दिस आर द पैटर्न दैट आई हैव टू फॉलो। दैट मीन्स क्या है, आपके पास ये नॉलेज होगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, कहाँ कहाँ पे ज्यादा जोर देते हैं, और उस एनालिसिस के थ्रू आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक में हमेशा ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक में हमेशा कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट मीन्स वेटेज क्या होगा। ये 2-3 चीजें यहाँ पे जो 3 पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद आपको करना चाहिए प्रैक्टिस और प्रिपरेशन। सो असेसिंग द प्रिपरेशन लेवल। तो इनिशियली PYQs, एक फर्स्ट टाइम जब आप PYQ देखोगे तब आपको PYQ एनालिसिस के लिए देखना होगा, एंड जब PYQ एनालिसिस हो गया, प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, उसके बाद फिर जब आप PYQs देंगे तब उस PYQ को आपको सॉल्व करना रहेगा। इसीलिए PYQs ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में PYQs उठाए और सॉल्व करने बैठ गए, नहीं, उसको पहले एनालिसिस करना चाहिए। सो दैट्स वाई ये वीडियो सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको पता हो जाएगा, पता चल जाएगा कि PYQs को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, ताकि आपका प्रिपरेशन जो है वो बहुत शानदार तरीके से बने। आप पहले अगर एनालिसिस कर लोगे, आप एक कहीं पे कॉपी में, उसको मैं वेस्ट इसीलिए कह रहा हूं कि ये वेस्ट होगा टाइम का, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ कुछ भी कंटेंट नहीं पढ़ रहे हो, PYQ सॉल्व नहीं कर रहे हो। लेकिन वो जो वेस्ट है ना, वो आपके आने वाले दिन का जिस टाइम को वेस्ट कर सकता है, उस टाइम को बिल्कुल बचाएगा, वो बिल्कुल आपका सेव होगा। दैट्स वाई इनिशियली टाइम वेस्ट इज मच मोर बेटर देन द टाइम वेस्ट इन द नेक्स्ट फेज। तो प्रिपरेशन लेवल को एसेस करने में ये हेल्प होता है। तो PYQ सर्व्स अ टूल फॉर द सेल्फ असेसमेंट, ऑब्वियस बात है। बट ये जो 2 पार्ट मैंने बोला, इसके बाद इसको आप फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो आपको वीक एरियाज, फिर जब आप लोग सॉल्व करने बैठोगे तब आपको वीक एरियाज के बारे में पता चलेगा, कितना आपका प्रिपेयर करना होगा, किस कंटेंट पे आपको ज़्यादा जोर डालना पड़ेगा, किसको पीक करना पड़ेगा, किसको थोड़ा सा ड्रॉप करना पड़ेगा, आपको पता चलेगा। तो सॉल्व उसके बाद, बट ये आफ्टर कंटेंट प्रिपरेशंस। सिमिलर तरीके से अगर आप बात करोगे, जितना ज़्यादा PYQ सॉल्व करोगे ड्यूरिंग ए प्रिपरेशंस, मतलब एनालिसिस के बाद, वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता चलेगा। इवन ये इनिशियली भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, क्योंकि आपको पता है मुझे PYQ सारे पता है, एनालिसिस पता है, तो मुझे पता है कि कहाँ से मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कहाँ से कम। इसीलिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में भी बहुत हेल्प करेगा। उसके साथ साथ जब आप प्रिपरेशन करोगे तब भी आपको दिमाग में वो स्ट्रक्चर बैठ जाएगा कि अच्छा, यहाँ से तो ये क्वेश्चंस पूछा गया था, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम देना है। और लास्टली जब हम लोग सॉल्व करने बैठेंगे तो ऑब्वियसली कितना नॉलेज मेरे पास है, वो सारे नॉलेज को अप्लाई करने के लिए यूज होगा। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं आपको हमेशा बेनिफिट्स ही देने वाला है। तो PYQs क्यों इतना ज़रूरी है, वो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के तक पहुंचाना चाहा। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर लगा है तो प्लीज़ कमेंट करिए ज़रूर। कमेंट, शेयर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज लाइक। कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। उसके साथ साथ प्लीज़ डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। एक बार एटलीस्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ, IIT JAM एज वेल एज CUET का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहोगे, बहुत अच्छे से मैं गाइडेंस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी IIT JAM क्लियर किया है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको और ऐसे किस टाइप ऑफ वीडियो चाहिए, ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा आसान रहे। अभी मैं प्रिपरेशन के लिए कहीं से को भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्टेज के लिए बोल रहा हूँ मैं, कि टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। 10-15 दिन टाइम वेस्ट करो अच्छे से, फिर स्टार्ट करना जून के महीने से प्रिपरेशन, ठीक है।
So that's all for today. Thank you everyone. Thank you so much and happy learning. Thank you.